नमस्कार, मैं सुनैना कश्यप और आप देख रहे हैं KH लाइव हिमाचल। हिमाचल की सुक्खू सरकार एक के बाद एक सियासी उलझन से दो चार हो रही है। कैबिनेट संतुलन साधने के लिए राह में पहले ही कांटे बहुत है। मंत्री बनने की चाह रखने वाले नेता कई हैं, लेकिन वर्तमान में सुक्खू सरकार में एक ही मंत्री पद खाली है। संविधान की मर्यादा कहती है कि 68 विधानसभा सीटों वाले राज्य में मुख्यमंत्री समेत केवल 12 मंत्री ही हो सकते हैं। सत्तासीन दल एक खास संख्या में ही मंत्री बना सकता है। ये कुल विधायकों की संख्या का 15% होता है और सीएम सुक्खू सहित फिलहाल कैबिनेट में 11 मंत्री शामिल हैं। ऐसे में बचा हुआ एक पद कई नेताओं की उम्मीदों और सरकार की मुश्किलों का केंद्र बन गया है। एक निश्चित संख्या से अधिक नेता एडजस्ट न होने की स्थिति में उन्हें CPS और अन्य पदों पर एडजस्ट कर बैलेंस बनाने की कोशिश की थी, लेकिन अब जब ये कुर्सियां भी खाली हो रही है तो ऐसे में सुक्खू कैबिनेट का संतुलन बिगड़ सकता है। हिमाचल में पिछले साल 6 CPS की नियुक्ति को असंवैधानिक करार देने के बाद अब सुक्खू सरकार में डिप्टी चीफ व्हिप केवल सिंह पठानिया की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में न्यायाधीश विवेक सिंह ठाकुर और बिपिन चंद्र नेगी की डबल बेंच ने साल 2024 में CPS की नियुक्ति को असंवैधानिक करार देने के साथ ही सभी CPS को तत्काल प्रभाव से पद छोड़ने के आदेश जारी किए थे, जिसके बाद सुक्खू सरकार के सभी 6 CPS को अपना पद छोड़ना पड़ा था। लिहाजा इसके बाद अब कांग्रेस सरकार में बनाए गए डिप्टी चीफ व्हिप की मुश्किलें बढ़ सकती है। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने डिप्टी चीफ व्हिप के पद को चुनौती देने वाली याचिका में वर्तमान पद पर तैनात केवल सिंह पठानिया को नोटिस जारी किया है। न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान और सुशील कुकरेजा की खंडपीठ ने याचिकाकर्ता के आवेदन को स्वीकार करते हुए ये आदेश जारी किए हैं। याचिकाकर्ता की ओर से कोर्ट में पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता रजनीश मनकीटाला के मुताबिक प्रदेश ने मुख्य व्हिप और डिप्टी व्हिप बनाने के लिए जो कानून बनाया है वो संविधान के नियमों के खिलाफ है। ये कानून केवल राजनीतिक लोगों को लाभ पहुंचाने और अपने लोगों को एडजस्ट करने के लिए बनाया गया है। याचिका साल 2019 में दायर की गई थी, जिसमें बताया गया कि जिस समय ये कानून बनाया गया प्रदेश पर 41,000 करोड़ का बोझ था। अब याचिका को दायर किए हुए 6 साल का समय बीत गया है। इस बीच प्रदेश पर कर्ज का यही बोझ 90,000 करोड़ के आसपास हो गया है। प्रदेश में सरकार चाहे किसी भी दल की हो, लेकिन राजनीति संतुलन को बनाए रखने के लिए ऐसे लाभ वाले पदों को स्थापित किया जाता है। हिमाचल में साल 2018 में प्रदेश विधानसभा में कानून लाकर चीफ व्हिप और डिप्टी चीफ व्हिप को नियुक्त करने का प्रावधान किया गया था, जिसमें इन दोनों ही पदों को कैबिनेट दर्जे की सुविधाएं देने का फैसला लिया गया था। साल 2017 में जब जयराम ठाकुर के नेतृत्व में भाजपा सरकार बनी थी, तब जयराम सरकार ने CPS तो नहीं बनाए, अलबत्ता विधानसभा में फ्लोर मैनेजमेंट के लिए चीफ व्हिप और डिप्टी चीफ व्हिप जरूर नियुक्त किए थे। नरेंद्र बरागटा चीफ व्हिप बनाए गए थे। कोरोना काल में साल 2021 में नरेंद्र बरागटा के देहावसान के बाद विधायक विक्रम जरियाल को चीफ व्हिप बनाया। महिला विधायक कमलेश कुमारी को डिप्टी चीफ बनाया गया था। दिलचस्प बात यह रही कि नरेंद्र बरागटा बाद में बनाए गए चीफ और डिप्टी चीफ व्हिप यानी मुख्य सचेतक और उप मुख्य सचेतक की नियुक्ति को भी हिमाचल हाई कोर्ट में चुनौती दी गई थी। चीफ व्हिप और डिप्टी चीफ व्हिप को कैबिनेट रैंक दिया गया था। हालांकि इस मामले में भी कोई निर्णायक फैसला नहीं आया। नियुक्ति पाने वाले नेताओं से हाईकोर्ट ने जवाब तलब किया था। राज्य सरकार ने तर्क दिया था कि इनकी नियुक्ति के लिए सैलरी अलाउंस एंड अदर बेनिफिट्स ऑफ चीफ व्हिप एंड डिप्टी चीफ व्हिप इन लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ हिमाचल प्रदेश एक्ट 2018 बनाया गया है। इसमें मुख्य सचेतक और उप मुख्य सचेतक की नियुक्ति और उन्हें कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्रदान करने का प्रावधान बनाया गया है। सचेतक का पद मंत्री के पद के बराबर है। हालांकि उसे मंत्री नहीं कहा जाता, मगर उसे सभी वही सुविधाएं प्रदान की जाती है जो एक मंत्री को प्रदान की जाती है। अब प्रार्थियों ने सरकारी सचेतकों की नियुक्ति को भारतीय संविधान के प्रावधानों के विपरीत ठहराते हुए इन्हें रद्द करने की गुहार लगाई। हालांकि ये मामला अभी हाई कोर्ट में विचाराधीन है, मगर सियासी लिहाज से देखा जाए तो 6 CPS की कुर्सियों का खाली होना पहले ही सुक्खू सरकार के लिए एक बड़ा झटका माना गया। अब अगर तलवार डिप्टी चीफ व्हिप की कुर्सी पर भी लटकती है तो तय मानिए सुक्खू सरकार के लिए कैबिनेट में संतुलन साधना
मुश्किल हो जाएगा। केवल पठानिया को डिप्टी चीफ विप बनाकर सीएम सुक्खू ने क्षेत्रीय संतुलन साधने की कोशिश की थी। दरअसल केवल सिंह पठानिया प्रदेश के सबसे बड़े जिला कांगड़ा से आते हैं, वो कांगड़ा जो सुक्खू सरकार में पहले ही अपने अधिमान के लिए संघर्ष कर रहा है। सुक्खू सरकार में 15 विधानसभा सीटों वाले कांगड़ा जिला को केवल 2 ही मंत्री मिले हैं। हालांकि मंत्री पद की एक कुर्सी अब भी खाली है और संभावना है कि इस कुर्सी पर विराजने के लिए कांगड़ा को ही प्रतिनिधित्व मिल सकता है, लेकिन ये महज संभावना है और सियासत तो संभावनाओं का ही खेल है। हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार इस समय राजनीतिक और संवैधानिक चुनौती के दोराहे पर खड़ी है। 6 सीपीएस की नियुक्तियों के असंवैधानिक करार दिए जाने के बाद अब डिप्टी चीफ विप केवल सिंह पठानिया की कुर्सी पर भी खतरा मंडरा रहा है। अब कांगड़ा जैसे महत्वपूर्ण जिले की राजनीतिक उपेक्षा और सीमित मंत्री पदों में बढ़ती दावेदारी सरकार के लिए असंतुलन का कारण बन सकती है। अगर अदालत डिप्टी विप की नियुक्ति को भी असंवैधानिक ठहराती है तो ये सरकार के लिए न केवल एक और सियासी झटका होगा बल्कि संतुलन साधने की रही सही गुंजाइश को भी मुश्किल बना देगा। बहरहाल आज की इस चर्चा में इतना ही। इस पूरी चर्चा पर आप सभी की क्या राय है, ये हमें कमेंट कर जरूर बताएं।